अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके घर पे जादू का मसला है या कराए हुए का मसला है या जिस शख्स के ऊपर खबीस जिन्नात हैं या जिसके घर में खबीस जिन्नात हैं। जादू का मसले के ताल्लुक़ से मिसाल के तौर पर घर में बार बार खून का आना या कीलों का पड़ा मिलना या सुइयों का पड़ा हुआ मिलना या अचानक से हादसात का होना, बार बार नुकसान का होना, अगर इस तरह का ताल्लुक़ है तो ये जादू का मसला हो सकता है। जादू की चंद निशानियां होती हैं जैसे कि खून की छींटों का आना, आपके कपड़ों पर खून की छींटों का आना या घर में सहन में कहीं भी खून की छींटों का आना। या दूसरी मिसाल इसकी ये है कि रात में किसी भी वक्त बिल्ली का रोज़ आकर रोना, यानी कि किसी के घर में अगर रोज़ बिल्ली आकर रोती है तो ये भी जादू की निशानी हो सकती है। अगर इस तरह का मसला है तो आप अपना इलाज कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज बताऊंगा जादू के ताल्लुक से। जिस शख्स के ऊपर जादू का मसला होगा या जिसके घर पर जादू का मसला होगा तो इंशाअल्लाह वो इस अमल से मुकम्मल शिफा पा लेगा। अब बात करते हैं जिन्नात के ताल्लुक से। अगर किसी के घर पे जिन्नात का मसला है तो चंद निशानियां उसकी ये होती हैं कि उसको उसके नाम से आवाज़ लगना, जैसे रात में उसके नाम से उसको कोई आवाज़ दे रहा है इस तरह से महसूस होना। या दूसरी बात यह है कि रात में जब किसी वक्त आँख खुलती है तो घर में बर्तनों का हिलना या बर्तनों की आवाज़ आना या किसी भी तरह की खटपट की आवाज़ आना, इस तरह का मसला अगर है तो ये जिन्नाती मसला है। ये मसला भी इंशाअल्लाह आप इस अमल से ख़त्म कर सकते हैं। और एक दूसरी चीज़, रात में जब आप उठते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा दहशत का होना, यानी कि बहुत ज़्यादा दहशत आपको लगना, अजीब सी घबराहट होना। और एक दूसरी बात यह है कि ऐसा लगना कि मेरे आसपास कोई है या मेरे साथ कोई चल रहा है। अगर इस तरह का मसला है तो ये जादू की निशानी है। इसका आप इलाज करें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल शिफा हो जाएगी। अब आप तरीका देखें किस तरह से आपने अपना इलाज करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये 15 का नक्श है और ये आतिशी चाल से लिखा हुआ है। ये आपने शम्स के साथ में लिखना है। किसी भी दिन आप शम्स के साथ में इस नक्श को लिखें और कम से कम ये 11 नक्श लिखें। आपने ये 11 नक्श लिखने हैं, शम्स के साथ में लिखने हैं। मशरिक की तरफ आप अपना रुख करेंगे और लाल पेन से इसको लिखेंगे। सबसे पहले आप 9 खानों का बॉक्स बनाएंगे, ऊपर आप लिखेंगे 786। यहां से आप इसको लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने ये लिखना है। उसके बाद यहाँ आपने लिखना है वाहिन वाव अलिफ हा। उसके बाद यहाँ लिखना है बतादिन बा तोय दाल। उसके बाद यहाँ लिखना है आपने जहजिन जा दो चश्मिहा जीम। इस तरह से आपने ये 11 फलीते तैयार करने हैं। 11 फलीते आपने ये तैयार करने हैं और रोजाना एक फलीता आपने इशा के बाद वक्त मुकर्रर पर रोशन करना है। चराग में सरसों का तेल या चमेली का तेल डाल करके रोजाना एक फलीता रोशन करना है। जब आप फलीता रोशन करें उस वक्त घर में ज्यादा चहल पहल ना हो, पूरे घर की लाइटें बंद कर दें, खाली इस चराग की रोशनी उस घर में रहे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से 11 दिन आप ये अमल करेंगे। लेकिन इस अमल के साथ साथ आपने एक छोटा सा काम और करना है। आपने पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों आपने लेनी है, कम से कम 300 ग्राम पीली सरसों लेने के बाद आप उसके ऊपर 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें और 40 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर उस पर दम करें। यानी कि जो 300 ग्राम आपने पीली सरसों ली है उसके ऊपर 40 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और 40 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर उस पर दम करना है। आपने आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत ही 40-40 मरतबा पढ़कर दम करना है। ये काम करने के बाद जब आप ये फलीता रोशन करेंगे, जैसे अगर आपने आज फलीता रोशन किया है तो जब ये फलीता रोशन हो जाएगा कम से कम इसको 20 से 25 मिनट जलने दे। कम से कम 20 से 25 मिनट इसको जलने दे। उसके बाद जब ये जलकर खत्म हो जाए तो जो आपने सरसों तैयार की है उस सरसों के आपने 7 हिस्से कर लेने हैं। यानी कि उसके 7 हिस्से आपने बराबर बराबर बांट लेने हैं और रोजाना एक हिस्सा अपने घर में बखेरना है। रोजाना एक हिस्सा आप अपने घर में बखेर सकते हैं। अगर आपका घर ज्यादा बड़ा है, 300 ग्राम कम रह जाएगी तो आप इससे ज्यादा ले सकते हैं। इससे ज्यादा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मिसाल के तौर पर बताया है 300 ग्राम। अगर किसी का घर छोटा है तो वो कम भी ले सकता है और किसी का घर ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा ले सकता है। उसी के ताल्लुक से उसके 7 हिस्से कर लें और रोजाना एक हिस्सा रात में अपने बरामदे में, अपने
कमरे में अपने पूरे घर में बखेर दें। अगर किसी का घर ऊपर और नीचे यानी कि 2 फ्लोर का है तो वो दोनों जगह इस काम को करे। चिराग तो एक ही जगह जलाए, मिसाल के तौर पर चिराग तो नीचे के कमरे में ही जलाए या नीचे के बरामदे में ही जलाए, लेकिन ऊपर भी सरसों को डाल दे। तो इंशाअल्लाह जब वो इस तरह से करेगा, रात में सरसों को डाल देगा, सुबह में वो जो भी कूड़ा रहेगा उठा करके एक जगह इकट्ठा करता रहे, यानी कि 7 के 7 दिन इसी तरह से जो भी कूड़ा रहेगा एक जगह इकट्ठा करता रहे। और वो कूड़ा इकट्ठा करने के बाद एक पॉलीथीन में कर ले। उसके बाद जो ये 15 का नक्श है, 15 का नक्श आबी चाल से बनाएं। 3 नक्श आबी चाल से 15 के बना करके और फला बिन फला अपना नाम और अपनी वालदा का नाम उन तीनों नक्श पर लिख करके और उस सामान के अंदर रख करके उसको चलते दरिया में डाल दे, उसको चलते दरिया में डाल दे। तो इंशाअल्लाह इसी अमल से आपके जो भी जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।